श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडौर प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न। गुरु बोले सिद्धांत सबको सुन। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़ी, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थाई, वो कैसे मुझको कहे तत्श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ, हंसी कहा जिसे वह क्या ध्यान में बैठता नहीं, देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको। यहाँ मोक्ष शिक्षा दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु करे, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार लिए, बतासे अपने आगे रखना भूलना ही, फिर सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। यहाँ पूर्व स्थापन योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो शर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। इस बात बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव, इंद्रियों से दिखता है शरसो तत्व है कहा, तुमसे अक्षर को जाना हसी निश्चय नाम, शर में अंग है आठ अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु से। यहाँ सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय का दूसरे अध्याय में मायानंद जी ने कहा था कि बतासे अपने आगे रखना, बोलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। अब बोध कैसे करें उसकी युक्ति बता रहे हैं। शुरुआत में सबसे पहले क्या कहते हैं, स्वरूप वस्तु का देखो। पहले कह रहे हैं स्वरूप वस्तु का देखो, फिर पूछ रहे हैं देखा जो देखा सो शर जानना। अब इसमें सुनने में ये एक ही लाइन है, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो शर जानना। अब यहाँ वस्तु का जो स्वरूप दिखाई दिया, जो हमने बतासा वस्तु रखी, मिश्री वस्तु रखी, इसका जो स्वरूप दिख रहा है, इसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना है, एक वस्तु की तरह देखना है, और कुछ नहीं देखना, वस्तु की तरह देखना है, ये ध्यान रखना है। इस सहित सबको सिर्फ वस्तु की तरह, मैं, यह, तू, खाने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ने के लिए, पीने के लिए, कुछ नहीं। एक ही बात ध्यान रखनी है, वस्तु और उसका स्वरूप। स्वरूप वस्तु का देखो, जो तुम्हें वस्तु दिख रही है इसका क्या स्वरूप है। जो इसका स्वरूप है वो शर है। देखा जो देख रहा है, जो दिख रहा है, सो शर जानना,
वो बदलने वाला जानना, विनाशी जानना, किसी का भी स्वरूप हो बस। अभी यहाँ समझ लीजिए, खाली आपको स्वरूप समझना है। स्वरूप का मतलब मैं चेतन का ज्ञान स्वरूप, वो यहाँ स्वरूप से वो मतलब नहीं है। स्वरूप जिसे कहते हैं ना, हमने तो संसार का स्वरूप देख लिया। क्या संसार का स्वरूप देखा? कोई कहता है कोई किसी का अपना नहीं है, कैसे भी कहते हैं, पर यहाँ वो कह रहे हैं एक ही स्वरूप देखना। स्वरूप वस्तु का देखो, देखो, मानो मत, कल्पना मत करो, सुना सुनाई मत मानो, कल्पना मत करो, मन मत लगाओ, जो तुमने सुना हुआ है इसके बारे में वो मत सोचो, बस वस्तु का स्वरूप देखो। ये पहला अभ्यास है जो इस देह सहित संपूर्ण चराचर जगत में करना है। इस देह सहित, इसके माध्यम से, ये एक पिंड रखा है सामने, इसके माध्यम से जो भी दिखे, जो कुछ भी दिखे, दिखे सो शर जानना। जो दिखे ये ध्यान रखना वो बदलने वाला है। ये उम्मीद ही ना करना कि वो नहीं बदलेगा, ऐसी इच्छा भी मत करना कि वो बदलेगा नहीं। वो राजा का शरीर हो, प्रजा का शरीर हो, कीड़े का शरीर हो, कि ब्रह्मा का शरीर हो, कि इंद्र का शरीर हो, कि कोई योगाभ्यास कर कर के शरीर को बड़ा स्वस्थ बना ले, या कोई बहुत बड़े पद पर चला जाए, राष्ट्रपति हो जाए, राजा हो जाए। कोई राष्ट्रपति ये सोचे मैं दूसरे देश को मार दूंगा तो शायद मैं कभी नहीं मरूंगा, उसकी भी बारी आएगी, उसका भी विनाशी है। सभी का एक कोटि का है। शर जानना, इस शर का इतना अभ्यास करना चाहिए कि जो भी वस्तु दिखे बदल जाएगी। प्रवाही है, अधिभूत प्रवाही है। ये जो अधिभूत है, इसको भगवत गीता में अधिभूत भी कहा, क्षेत्र भी कहा और शर भी कहा। अधिभूत के साथ भगवान ने कहा प्रवाही है, क्षेत्र के साथ कहा यही देह कहा है क्षेत्र नाम से, और शर के लिए कहा, शर कहा सब भूतों को। वहाँ शब्द प्रयोग किया, शर कहा सब भूतों को, यानी जो भूतों का बना हुआ रूपाकृतियाँ हैं ये सब विनाशी हैं, शर है। यही देह कहा है क्षेत्र नाम से। ये एक देह है शक्कर की, इस रूप में भी समझ लीजिए। ये एक शक्कर की देह है, ये एक सूत की देह है अभी के लिए। वैसे बाद में सब एक की ही अस्थि की देह निकलेंगी, अभी व्यवहारिक देह। ये एक शक्कर की देह है, ये सूत की देह है, ये पांच भौतिक देह है। ये शक्कर भी पंचभूतों का है, सूत भी पांच भूतों का है, इसलिए शर कहा सब भूतों को। ऐसे समझोगे तो भी वही बात है, पर समझना हर तरह से जरूरी है। जो हम 4 श्लोकी भागवत में श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, इसको कहते हैं निषेध पद्धति। और यहाँ भी निषेध पद्धति ही है, विधि पक्ष नहीं है। जिन्होंने सर्वांग योग थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, उन्होंने इसको विधि पक्ष के तरीके से पढ़ाना शुरू किया, और वो ठीक नहीं बैठी सेटिंग। यदि विधि पक्ष के तरीके से पढ़ाना है तो इसमें थोड़ा दूसरा तरीका है, इसी बात को दूसरे तरीके से कहनी पड़ती है। वहाँ स्वरूप मतलब बाहरी रूप है, फिर वो दूसरे तरीके से है, वो आप अभी मत समझ, बता देंगे। यहाँ जो इनका हेतु है वही मैं आपको कह रही हूँ, हेतु के हिसाब से। तो यहाँ निषेध पद्धति का क्या नियम है?
निषेध पद्धति का ये नियम है कि यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि अंत में एक ही ब्रह्म सिद्ध करने में पहले ये बताया जाता है यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है, क्षर है, विनाशी है, प्रवाही है, देह है, देह है। देह दहा होने वाली होती है। देह का मतलब है जो दहा हो जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, बच नहीं सकता। किसी का बचा नहीं, आज तक किसी का नहीं बचा। बहुत रामकृष्ण का नहीं बचा, रामकृष्ण के माता पिता का नहीं बचा, उनके बच्चों का नहीं बचा, बच ही नहीं सकता। अवतारों का ही नहीं बचा, गुरु नानक जी का भी नहीं बचा, बच ही नहीं सकता। बचने देह कभी बचता नहीं, क्योंकि क्षर है। अपने लिए भी कल्पना मत कर लेना कि बचा लेंगे, नहीं बच सकता। क्योंकि बार बार कहना है नहीं बच सकता, क्योंकि बदल जाएगा, बदलते बदलते एक दिन क्षीण हो जाएगा। हर पल बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। ऐसा नहीं है एक दिन मर जाएगा, एक दिन छूट जाएगा, एक दिन नहीं रहेगा, एक दिन नहीं रहेगा। एक कोई ऐसा पल आएगा जब नहीं रहेगा। नहीं, ये हर पल बदल रहा है, क्षर है। हर समय इसमें गति हो रही है, हर समय इसमें परिवर्तन हो रहा है। क्षर का मतलब परिवर्तनशील, गतिशील। परिवर्तन और गति के कारण ही ये धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। पर परिवर्तन और गति जहाँ होती है उसका नाम है देह। देह मतलब रूपाकृति। देह मतलब रूपाकृति। ये एक रूपाकृति है, ये एक रूपाकृति है, ये एक रूपाकृति है, ये एक रूपाकृति है। रूपाकृति मतलब जो आँख से हम देखते हैं उसको कहते हैं रूप। बाकी उसमें चार भूत और भी होते हैं, इसलिए वो एक आकृति बन के दिख रही है, उसका नाम है रूपाकृति। अब रूपाकृति सिर्फ ठोस नहीं होती, द्रव भी होती है, गैस भी होती है। उनका रूप गैस रूप होता है, उनका रूप द्रव होता है। सिर्फ जिनके ऐसे स्थूल रूप से दिख रही है वही रूपाकृति नहीं है। भाप है वो भी रूपाकृति है, पानी है वो भी रूपाकृति है। बेशक पानी का कोई रूप नहीं है, पर आँख से दिखती है, इसलिए वो भी देह है। इसलिए ध्यान ये देना है। हमारे उपनिषदों ने इस बात को और तरीके से भी कहा, थोड़ा सा अच्छा, वो भी बड़ा अच्छा लगता है यदि उसको अभ्यास करो। उन्होंने कहा है पृथ्वी है शरीर जिसका, पृथ्वी जिसको नहीं जानती, लेकिन जो पृथ्वी को जानता है। अब जो पृथ्वी को जानता है उसकी हम बाद में बात करेंगे, पर पहले पृथ्वी है शरीर जिसका, जल है शरीर जिसका, अग्नि है शरीर जिसका, वायु है शरीर जिसका, आकाश है शरीर जिसका, सूर्य है शरीर जिसका, चंद्र है शरीर जिसका। सब शरीर हैं, और जो शरीर है वो नष्ट होता ही है। सूर्य भी नहीं रहता प्रलय में। इसलिए स्वरूप वस्तु का देखो, ऐसे ना देखना जैसे तुम आज तक देखते आए हो, वस्तु समझ करके, एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक दृश्य की तरह। इसको भी ऐसे देखना, ध्यान देना, इसको भी एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना, एक आकार की तरह देखना, एक रूपाकृति की तरह देखना। मैं की तरह मत देखना, मेरे की तरह मत देखना, एक रूपाकृति की तरह देखना। ये भी एक रूपाकृति है, जन्मी है। तो जो भी रूपाकृति होती है, चूँकि वो जन्मती है, इसलिए उसमें परिवर्तन होता है। वो बढ़ती है, फिर थोड़े टाइम के लिए उसका बढ़ना बंद होकर के थोड़ी स्थिरता आती है, फिर धीरे धीरे ये घटने लगती है और एक दिन नष्ट हो जाती है। ये रूपाकृति भी बनी है।
हम इसे सोचें कि ये बदलती क्यों है, ये नष्ट क्यों होगी, हम इसे वर्षों डब्बों में रखें, कैसे नष्ट हो जाएगी? हम खाएंगे ही नहीं, हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो क्या इसका रंग पीला नहीं पड़ेगा? क्या ये कड़वी नहीं हो जाएगी पड़े पड़े ये बेकार नहीं हो जाएगी? इसके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, रखी रहे। वो परिवर्तन का नाम ही शर है। गति नहीं होगी इसमें, पड़ी है डब्बे में, हमने इसे इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या फिर इसमें गति नहीं होगी? क्या इसमें परिवर्तन नहीं होगा? भीतर इसको 3 गुण परिवर्तित नहीं कर देंगे, इसमें गति नहीं लाएंगे, क्या ये धीरे धीरे पीली सी नहीं पड़ जाएगी? बक्से में पड़ा हो कपड़ा, हमने तो पहना ही नहीं, रखा 20 साल से पड़ा है, क्या उसमें गति नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता? हम कहेंगे सोने में तो नहीं होता, सोना तो हमारे को बड़ों ने जो दिया वैसे के वैसे पड़ा है, हमें आँखों से लग रहा है वैसे के वैसे पड़ा है, वैसे के वैसे पड़ा है, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है सूक्ष्म गति से। पूज्य बीजी महाराज कहते थे कि सोने के कण जब तुम पहनते हो ना, तो वो जब तुम इस्तेमाल करते हो, कहते घिस गए, इतना कम हो गया, मेरे इतने तोले के थे, जब मैंने दोबारा बनवाए तो इतने तोले के निकले। वो जो घिसा है ना, वो सोना गति से, परिवर्तन से, वो फिर वापस कहीं इसी ब्रह्मांड में सोने के कणों में ही जाके मिलेगा, क्योंकि वो अपने सोने में ही जाके विलीन होगा, अपने कारण में ही जाएगा। तो परिवर्तन है ना, असल में हम नष्ट नहीं कह सकते, बदलना कह सकते हैं। नष्ट तो इसलिए कहना पड़ता है कि विनाशी कहना पड़ता है, क्योंकि दिखता नहीं, आज दिखता है कल दिखता नहीं। मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है वे, अंत में फिर अव्यक्त, व्यक्त नहीं रहता, अव्यक्त हो जाता है, दिखता नहीं, जिसे सामान्य भाषा में हम नष्ट होने वाला या विनाशी कह देते हैं। लेकिन शाब्दिक मतलब है परिवर्तन या गति, इसमें गति होती रहती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए धीरे धीरे ये क्षीण तो हो ही जाता है। क्षीण होते होते एक दिन दिखता नहीं है, रूपांतरण हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। इसका नाम है शर। अब ये ध्यान देना, इसको भगवत गीता ने अधिभूत प्रवाह्य कहा, जिसे हमें गुरुदेव ने गंगा मैया के माध्यम से समझाया कि गंगा को आप देखते हो, उस तक पहुंचते हो, इतने में जो आपने देखी थी वो प्रवाहित हो गई, फिर आप वहाँ तक गए, वो प्रवाहित हो गई, आपने हाथ डाला वो प्रवाहित हो गया, फिर आपने मुँह धोया वो भी प्रवाहित हो गया। हाथ वाला नहीं आया अब आपके हाथ में, अब जो मुँह धोया तो कोई दूसरा, उससे बाद में आपने कुछ और करना चाहा तो वो तो प्रवाहित हो चुका है, वो नहीं है, अब गया। उसका प्रवाहित होना, उसका गति होना, प्रवाहित होना उसका धर्म है, उसका स्वरूप है। स्वरूप वस्तु का देखो, देखना है तो गंगा मैया को देखो, किसी भी नदी को देखो, आपकी टंकी में पानी आ रहा उसे भी देख लो। अभी आप हाथ धोने लगे तो दूसरा पानी था, फिर धोते धोते पानी वो वाला प्रवाहित हो गया, अब दूसरा, अब तीसरा प्रवाहित हो गया, गति हो रही है, जिसमें गति है वो प्रवाहित होता है। तो इस दृश्य में गति है, प्रवाहित होना है, स्थिरता नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है, किसका? जो भूतों का है, अधिभूत यानी भूतों का। शर कहा सब भूतों को, तो जो शर है वो भूतों को कहा है, और भूतों में उनका, भूतों का स्वभाव क्या है, भूतों का स्वरूप क्या है? गति, परिवर्तन, पहले गुप्त रहना, फिर व्यक्त होना, और फिर अव्यक्त हो जाना। अव्यक्त होते हैं पहले, फिर उसमें गति आती है तो व्यक्त हो जाते हैं, फिर व्यक्त में गति आती है तो फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो ये गति का ही तरीका है कि पहले बीज है, अव्यक्त है, फिर पौधा बन गया, व्यक्त हो गया, फिर अव्यक्त बीज बन गया।
फिर बीज बन गया, फिर अव्यक्त हो गया। तो ये हर जगह है। आप भी पहले बीज रूप में थे, अव्यक्त थे, अब व्यक्त हो गए, फिर आप बीज रूप में चले जाओगे। सभी चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? जला दिए जाएंगे, राख बन जाएंगे। फिर अव्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त हो गए, हड्डियाँ बहा दी गई, राख दबा दी गई, जो भी कुछ करते होंगे वो प्रवाहित कर दी, फिर अव्यक्त हो गए। तो मूल में भूत हैं गुप्त, मध्य में दृश्य हैं हुए, अंत में फिर अव्यक्त। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं ये गति की ही हैं। गति जब किसी चीज़ में होती है तो परिवर्तन होता है। हर चीज़ में गति है, हर चीज़ में गति है। हमारी वाणी में गति है तो वो आप तक जा रही है। ये गति के बगैर वाणी आप तक कैसे जाती? सूर्य की गति है तो हमारे तक प्रकाश आ रहा है। बिजली में गति है तो हमें सुनाई देती है आकाश में जब गरजती है। वायु में गति है तो हमें महसूस होती है। किस में गति नहीं है बताओ? बिना गति के कान, आपके कानों तक शब्द कैसे जाए यदि वाणी में गति ना हो? इसे आवेग कहें, गति कहें। आप गति से ही तो आप कोई कील ठोक रहे हो तो आप गति तो दे रहे हो हथौड़े को, उसी से तो उसमें वेग आ रहा है और वो जा रही है। तो गति इस दृश्यमान जगत का स्वभाव है। कहीं तेजी से दिखाई देती है, कहीं सूक्ष्मता से दिखती है, पर गति इसमें होती रहती है। गति के कारण ही इसमें परिवर्तन है। तो ये है स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो शर जाना। जो देखा उसमें गति है, गति के कारण ये बड़ा भी हुआ और गति के कारण इसमें ह्रास भी हो रहा है। बड़प्पन बड़ा भी हुआ तो गति के कारण। अब वो गति प्रिय है, ये गति प्रिय नहीं है, ये मत सोचो। वो गति प्रिय थी कि बड़े हो रहे थे, अब ह्रास हो रहा है, ये गति प्रिय नहीं है। वो कह रहे नहीं, गति तो गति है, गति तो इसका स्वरूप है। जैसे बड़ा होना इसकी गति तुमने स्वीकार की तो ह्रास होना गति भी इसकी स्वीकार करो, और एक दिन इसका रूपांतरण हो जाएगा राख के रूप में, वो भी इसको स्वीकार करो। क्योंकि गति है तो गति तो फिर गति ही तो परिवर्तन लाती है, गति से ही तो परिवर्तन आता है। तो इसलिए गति को स्वीकार करो, इस वस्तु का स्वरूप देखो और देखो जो दिखा उसमें गति देखो। देखा सो शर जानना। अब इतना अच्छे से जब अभ्यास कर लो, अभ्यास करना, इसे सिर्फ सुनना मत, इसका अभ्यास करना। अभ्यास करोगे तो इसमें एक सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि आपका चित्त जो है संसार के जो एक पकड़ता है इस रूप में कि इसमें गति ना आए, इसमें परिवर्तन ना आए, उसको नहीं पकड़ेगा। क्योंकि स्वीकार कर लेगा कि जब मैंने बच्चे का बड़ा होना स्वीकार किया, अपना जवान होना स्वीकार किया, तो मुझे अपना बुढ़ापा भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि गति का नियम ये है कि जो चीज़ बड़ी है फिर वो ह्रास होगी, क्योंकि उसमें गति हो रही है। जब कपड़ा नया था अब वो खराब भी होगा, फिटेगा भी सही, पुराना भी होगा, उसमें गति हो रही है। इस्तेमाल करोगे तो भी होगा, नहीं करोगे तो भी होगा। थोड़ा गति की रफ्तार कम और ज़्यादा हो सकती है, पर गति तो होगी ही होगी। तो पहले तो ये चीज़ अच्छे से अभ्यास कर लो। उत्तम जिज्ञासु का ग्रंथ है, उत्तम जिज्ञासु एक ही लाइन को घोल के पी जाए, इतना पी जाए कि उसको जो भी चीज़ दिखे वो ये इसी दृष्टि से देखे कि स्वरूप वस्तु का देखा, देखो। कहने वाले ने कहा देखो, देखा, क्या देखा? जो तुमने देखा वो क्या है? सो शर जानना। उसको शर जानना, उसको हाथ में आ जाएगी। गलत फहमी मत पालना, गति है उसमें, हाथ मत में नहीं आएगी। तुम कितना भी बढ़िया महंगा मकान बना लो, मजबूत बना लो, उसमें गति होएगी, धीरे धीरे ह्रास होगा। कितना भी बढ़िया मजबूत शरीर बना लो, अच्छी खुराक से बड़ा कर लो, ज़्यादा जी जाओगे, 90 साल जी जाओगे, 85 साल जी जाओगे, पर एक दिन ह्रास होगा, क्योंकि इसमें गति है। तो सिर्फ ये नहीं, इसी तरह से हालांकि इसके साथ साथ आपको गति अपने मन में भी देखनी है, बुद्धि में भी गति है,
चित्त में भी गति है, वो भी गतिमान हो रहे हैं, उनमें भी एक गति चलती रहती है, वो भी परिवर्तित होते रहते हैं। अभी मन ऐसा है, अभी मन ऐसा है, अभी मन वैसा है। तो जो भी दिखता है सब गति में है। तो जो भी कुछ दिखता है, अब आँखों से तो ये दिखता है, कानों से शब्द दिखते हैं, रसना से रस दिखता है, नासिका से गंध दिखती है, त्वचा से स्पर्श दिखता है। पांचों इंद्रियों से जो कुछ दिखता है सभी में परिवर्तन है, सभी में गति है, सभी में रूपांतरण है। और ऐसे ही मन दिखता है तो उसमें भी गति है। वो अभी ऐसा है, अभी आपका मन बड़ा एकाग्र है, बड़े ध्यान से सुन रहा है, उठने के बाद पता नहीं कैसा होगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। घर जाके दूसरा मन होगा, उसमें और तरह का परिवर्तन होगा। जो कुछ दिखता है, जो कुछ दिखता है उसमें परिवर्तन होता है। इसलिए किसका अहंकार करोगे और किसको लेके ग्लानि करोगे, परिवर्तन है। अब इसको लेके अहंकार करो कि हमने आज ये आ गया, हमें ये सीख लिया। अभी अहंकार करना है या सिर्फ इससे सीखना है? अब सीखने को भी, सीखना यदि बचा सकते हैं बचाओ, लेकिन उसका अहंकार क्यों करना? फिर उसमें आप देखोगे घर जाके आप कुछ और हो गए। अब कौन और हो गया? जो और हो गया, जिसमें परिवर्तन आया, वो भी शर है। मन में परिवर्तन आया, बुद्धि में परिवर्तन आया, चित्त में परिवर्तन आया, तो वो भी, उसमें भी गति हो रही है, परिवर्तन आ रहा है। अभी ऐसा, अभी वैसा, अभी ऐसा। तो स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो शर जानना। अब दूसरी चीज, जैसे फिर से मैं आपको 4 श्लोकी भागवत अच्छे से, इस 4 श्लोकी भागवत को हमारे पूज्य बीजी महाराज ने हमें याद भी कराई और कहा था इसका अभ्यास भी बहुत करो अच्छे से। तो ये बड़ी काम की चीज है। पहला है यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। ये नारायण भगवान जो सर्व ब्रह्म दिखाते हैं, वो पहले ऐसे क्यों कहते हैं यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है? क्योंकि जिसमें गति हो रही है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, जो पंच भौतिक है, जो देह है, इसको नहीं अभी हम कह रहे ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है। फिर क्या है? दूसरी चीज क्या है? भरी है मध्य में इसके, भरी है मध्य में इसके। कहाँ भरी है? कहाँ ढूंढे? कहाँ ढूंढोगे इसको? भरी है मध्य में इसके, कहाँ ढूंढे? ऐसे कहो कहाँ नहीं है, ढूंढे कहाँ? भरी है मध्य में इसके। कैसे भरी है? किसी ने डाली है बाल्टी में पानी की तरह, डब्बे में चीनी की तरह? नहीं, भरी है, स्वयंभू भरी है, स्वयंभू भरी है, सहज भरी है। ये स्वयंभू भरी हुई है, किसी ने इंजेक्शन से डाली नहीं, डब्बे में डाली नहीं। इसको कोई ये आवरण नहीं है, इसका बाहरी रूप, इसका कोई आवरण नहीं है। देह तो है पर ये भरी है इसमें। ये कहीं ना कहीं मिश्री लेने का एक कारण ये भी है, क्योंकि स्वामी जीवनानंद जी कहा करते थे कि लाली मेहंदी से अलग कर लोगे, अलग कर लेते हैं ना हम, लगा ली तो अलग ही होगी, उसके बाद जो उतारी वो भी, उसको भी क्या कहोगे? मेहंदी फेंक दोगे, कहोगे मेहंदी उतार रही हूँ, पर उसमें से लाली तो अलग कर ली, जो मिठास थी उसकी भरी हुई थी निकाल ली ना, अलग कर ली ना, फिर उसका जो बाहरी रूप था वो फेंक दिया। मक्खन निकाला दूध में से, अलग कर लिया, बाकी फेंक दिया। लस्सी समझ लिया, मक्खन निकाल लिया, 2 कर लिए ना, एक प्रयोग किया, एक नहीं किया। एक प्रयोग के बाद अपना लिया, दूसरा त्याग दिया। पर असली बात तो मर्म ये है कि सर्व ब्रह्म है, कुछ छोड़ने लायक नहीं है, एक ही विश्व वस्तु है। समझना तो ये है मूल बात, विश्व में सब मैं ही हूँ।
पर पद्धति यही चलेगी, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। समझना उत्तरी है, विश्व में सब मैं ही हूँ, पर प्रयोग में करके समझना है, रटना नहीं है। आंसर रटने के, आंसर लिखने के कोई मार्क्स नहीं है, आंसर रटने के कोई मार्क्स नहीं है। आंसर गलत भी निकल जाए पर क्वेश्चन करने का तरीका सही हो तो 2-3 नंबर कटेंगे, बाकी पूरे मिलेंगे, क्योंकि फॉर्मूला सही है, नियम सही लगाई, युक्ति सही लगाई, ये रूल है। कोई बच्चा आंसर सही लिख दे तो टीचर कहेगा कहीं से उतार के रट के लिख दिया होगा, मेथड तो सही नहीं लगाया, युक्ति तो सही नहीं लगाई, फॉर्मूला तो सही नहीं लगाया। हमारे को आंसर तो यही निकालना है, विश्व में सब मैं ही हूँ, पर तरीका यही चलेगा, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो शर जानना। अभी कोई ब्रह्म की बात नहीं हो रही है, अभी कोई विश्व में सब मैं ही हूँ नहीं दिखा रहे, अभी दूसरी चीज दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं भरी है मध्य में इसके, मध्य में इसमें भरी है, इसके अंदर भरी है। क्या भरी है? अक्षर ब्रह्म मिठास भरी है मध्य में इसके। जो भरी है ना वो क्या है? अक्षर ब्रह्म। अभी ब्रह्म नहीं, अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म मिठास, इसमें जो भरी है वो मिठास है, मिठास। इसी मिठास के नाते आज हम सबको प्यारे हैं। जिस दिन ये मिठास नहीं रहेगी उस दिन ये नश्वर शरीर किसी को प्रिय नहीं होगा, जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, जैसे जिसके धर्म होगा। क्यों? यही तो मिठास है जिसके कारण जीवित व्यक्ति सभी को प्रिय है। यही तो मिठास है, इसी नाते तो प्रिय है। जैसे उपनिषदों में कहा कि पुत्र पुत्र के नाते प्रिय नहीं है, आत्मा के नाते प्रिय है। वो भी दूसरा एक, वो भी एक ही इसी बात का दूसरा एंगल है, उस एंगल से भी देखना होता है। मिठास को भी यदि आपको ये सर्वांग योग सुनने में, सुनना मतलब पीना, ये वैसे पी जाती है ब्रह्म विद्या, पीने के लिए अमृत है, पी जाओ। अर्जुन ने कहा प्यासा हो विज्ञान अमृत मान का, कायदे से ये पीने की चीज। तभी तो उन्होंने कहा सद्गुरु अपने अंतःकरण के, जो अंतःकरण में अमृत पड़ा है उसे वाणी की टंकी से हमें पिलाते हैं। शरीर तो टंकी है, इसलिए वो वाणी में नहीं अवतरित होते, वो बुद्धि में हो अवतरित। वाणी में अवतरित कोई हम बुद्धि में हो अवतरित। वाणी तो एक बाहर आकार है जिसके द्वारा शब्द बाहर आते हैं। समझ तो यहाँ है, दृष्टि तो यहाँ है। तो ध्यान ये देना है कि इनको पी जाओ, पी जाओ। कैसे पियो? पहले स्वरूप वस्तु का देखा, देखा सो शर जानना। अटकना नहीं, बदलेगा बदलेगा बदलेगा, और फिर एक दिन गति होते होते, वो भी एक गति का ही नियम है। देही को देह में जैसे बाल्य यौवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति। ज्ञानी जाने फंसे नहीं, क्योंकि मुक्ति है ब्रह्मजाल से। ब्रह्मजाल से मुक्ति के लिए कहीं नहीं फंसने देंगे। तो दूसरा स्टेप क्या उठाना है? अब ये श्लोक दोहा तो एक है पर होमवर्क बहुत सारा है, इसलिए ये गागर में सागर है। दूसरा बात है भरी है मध्य में इसके। क्या भरा है इसके मध्य में? इसके में तो मिठास आपको दिख गई कि भरी है, इसमें इसकी मिठास आपको दिख रही होगी कान से। इसकी मिठास है जो आपके कान तक शब्द पहुंचा रही है, इसकी मिठास है, पोषने के काम आ रही है। यदि इसकी मिठास खत्म हो जाए तो हम इसका क्या करेंगे? सूत मान लो ये फट जाए, इसका ताना बेना
फट जाए, इसकी ओत प्रोत पना खत्म हो जाए, तो हमारे लिए इसकी मिठास ही नहीं रही, ये यूज़ का ही नहीं रहा। मिठास के कारण यूज़ का है, ये मिठास के कारण यूज़ का है, ये मिठास के कारण यूज़ का है। मिठास यानी प्रियता, प्रियता यानी जिसकी वजह से मैं अपने को जो प्यार करता हूं, मेरे को जो अपने प्रति प्रियता है, अपने लिए जो मुझे प्रियता है, उस नाते मुझे ये भी प्रिय है, क्योंकि मुझे इस प्रियता को ये प्रियता चाहिए, मुझे इस प्रियता को ये प्रियता चाहिए। यदि ये प्रियता मेरे पास खत्म हो जाए तो मुझे इसमें से प्रियता नहीं मिल रही, मैं इसका छोड़ दूंगा। यदि कल था कि परसों जब भी था, इसमें प्रियता नहीं थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, हमने इसे साइड रख दिया, क्योंकि इसकी प्रियता जिसके नाते है वो थी नहीं। सुन रहे हो ना? ये फूला मासी जी सोए पड़े हैं। तो भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। यहां भी ढूंढो वही जो भरी है, हिये में सब भूतों के पारत ईश्वर है बसा, वो जो तुम्हारे अंदर प्रियता भरी है, जिसके नाते तुम खुद से भी प्रियता करते हो और सामने से भी प्रियता चाहते हो, खुद से भी प्रियता करते हो आत्मा के नाते। ये जो तुम्हारी अपने लिए प्रियता है ना, वो देह के नाते नहीं है, ये तो परिवर्तन वाला है, ये इसमें तो गति हो रही है। लगता ऐसे है इसके नाते है, मुझे हाथ बड़े प्यारे हैं, मुझे कान बड़े प्यारे हैं, मेरी आंखें बड़ी प्यारी हैं। यदि आंखों में तू ना हो आंखों में, तेरी बंद आंखें किसको प्यारी लगेंगी? तू सो जाए, तू देखे ना, किसी की आंखें बड़ी सुंदर हो पर उसमें विजन ना हो, उसमें दिखने की क्षमता ना हो, प्यारी लगेंगी? या वो देखे ही ना, बंद करके बैठा। बंद आंखें किसको प्यारी हैं? कौन है जो टुकर टुकर इन आंखों से देख रहा है, आंखों पे आंखें बैठे है, उसकी प्रियता है, वो प्रिय है, वो उसको खोजो। जिसको आप कहते हो मेरी तरफ देख, आप बच्चे को क्या कहोगे? मेरी तरफ देख ना। या कोई आपसे बात करे, आपको इधर देख के बात करना, ऐसे मुझे बात करने में मजा नहीं आ रहा, ध्यान से देख। आप भी मुझे ना देखो, इधर उधर देखो, और मैं आपकी तरफ ना देखूं, कहीं ऐसे ऐसे देखूं। तो ये देखने से क्या है? इधर की प्रियता उधर जा रही, उधर की प्रियता इधर आ रही, ये आंखों में बैठा है। इसलिए उन्होंने कहा नेत्रों में जो छाया पुरुष है वही आत्मा है। ये विद्या बहुत ही प्यारी विद्या है सच में। इसे कहीं से भी उठा लो। सभी ने एक ही बात को अपने अपने तरीके से कहा। उन्होंने कहा एक ही सत्य को विद्वान लोग अनंत प्रकार से कहते हैं, जैसे एक ही मिठे को हलवाई लोग अनंत प्रकार से सामने ला के रख देते हैं। ये हलवाई की मानता है, उतना बढ़िया हलवाई, उतनी बढ़िया वैरायटी, और हर वैरायटी अपने आप में अलग, किसी में कोई कमी नहीं, सबकी चॉइस है। ये उसकी एक ही सत्य को विद्वान, वो हलवाई एक ही मिठास को अनंत प्रकार से दिखाते हैं, यहाँ विद्वान एक ही सत्य को अनंत प्रकार से दिखाते हैं। उनकी प्रियता है इसमें। तो इस प्रियता को, अंदर की मिठास को देखो, खोजो। देह को भूल के, देह को तो ऐसे देखो। इसलिए अपने आप को देह के नाते प्यारा मत बनाओ। कोई आपकी देह को ज़्यादा प्यार करे तो आप कहो छिलका, छिलका तो पशुओं को अच्छा लगता है। पूज्य जी कहते थे छिलका पशुओं को अच्छा लगता है। सार को मनुष्य खाता है, केला अंदर से मनुष्य खाता है। हर फल को छिलका, पपीते का हो, किसी का भी हो, चीकू का हो, सबका तुम किसको देते हो? पशु को। ये छिलका है, ये देह है, छिलका है। भीतर जो बैठा है मिठास,
केले में, पपीते में, सेब में, सब फलों में, संतरे में जो भीतर मिठास पड़ी वो कौन खाएगा? विवेकी है, उसको पता है ये छिलका त्यागने योग्य है, मीठा अंदर का फल मुझे लेना है। आप अपने को ना छिलका बना के किसी को खिलाओ और ना किसी का छिलका खाओ। छिलके के नाते किसी को मत प्यार करो, छिलके के नाते किसी से मत चिपको, आत्मा के नाते प्यार करो। कर सकते हो? पहले तो यही काम करो, सबसे पहले ये चेंज लाओ अपने आप में। किसी के छिलके से क्या करना मुझे? आज मनुष्य का स्तर थोड़ा सा ये गिरा है बहुत, छिलके को प्यार करती हैं स्त्रियां, पुरुषों के पुरुष स्त्रियों के छिलके को प्यार करते हैं। पशु बन गए, पशुता आ गई। छिलका, इसलिए छिलका पशु बुद्धि के वालों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। यदि तुम विवेकी हो, तुम बच्चे से भी प्यार करो, उसकी क्रिया से प्यार करो, उसके खेल से प्यार करो, उसके बोलने के तरीके से करो। आता है बच्चों को देख के, सभी को प्यार आता है, किसको नहीं आता। लेकिन बच्चे के छिलके से नहीं, उसे चूमने लग जाओ तो छिलके से प्यार करो। पूज्य जी कहते थे वो तो मूत्र है, पुत्र नहीं मूत्र है। जैसे तुमने चूमा वो मूत्र को चूमा। बहुत कुछ सोचना समझना चाहिए। तुमने तो मूत्र को चूम लिया, अरे तो उसमें तो वो जो बैठा था ना, जिसकी वजह से तुम्हें उसकी हरकतें बड़ी प्यारी प्यारी लग रही थी, वो ज्ञान उसका क्या ज्ञान, अपने प्रियता और मिठास वो अट्रैक्ट कर रही थी, वो उसका ज्ञान अट्रैक्ट कर रहा था, उसका कहने का तरीका, उसका बात कहने का समझ, वो बात अपने किस अंदाज में कह रहा है, वो मिठास है, वो प्रियता है, वो आत्मा की है। तुमने छिलके की समझी और उसे चूमने लग गए हैं। पूछे बीजी क्यों किसी को चूमते देखते तो यही शब्द बोलते, तुमने मूत्र को चूमा है। जिसे तुम पुत्र समझ रहे हो वो तो मूत्र है। चूमते क्यों है? मांस को चूमा है। भीतर वाले को प्यार करो, भीतर वाले को, वो जो बैठा है उसमें काला है, गोरा है, सोना है, नहीं, मिठास, मिठास, वो मिठास आत्मा की मिठास है, वो सभी में है। तुम्हारा बच्चा बहुत सुंदर है इसलिए उसमें मिठास है, गरीब का बच्चा काला है, पतला है, उसकी नाक बहरी है, उसमें मिठास नहीं है। उसकी माँ से पूछो, उसमें भी मिठास है। कुत्ते को पूछो, उसके बच्चे में उसको भी मिठास है। गाय के बच्चे में गाय के लिए बड़ी मिठास है, वो तभी तो चाटती है। वो भी पशु है ना, तो वो फिर वो भी देह को ही चाटती है। अब उसे तो ये अक्ल नहीं दे सकते। तो ये दो बातें हैं, लेकिन बहुत सावधानी से समझने की है। मनन भी बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक किया जाता है, युक्ति पूर्वक किया जाता है, विवेक पूर्वक किया जाता है। रट्टू तोते की तरह नहीं किया जाता। रट्टू तोते की तरह मनन नहीं होता। विवेक पूर्वक, बुद्धिमानी पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, तब असली बात पल्ले पड़ती है। तो जितने प्यार से, जितने सावधानी से हम आपको समझा रहे हैं ना, आपको भी उतनी ही प्यार से और उतनी ही सावधानी से, बल्कि आपको तो ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए हो सकता है कुछ बातें आपने कभी सोची भी ना हो। तो आप
प्रियता को देखिए, मिठास को देखिए, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास, वो सभी में भरी है। और वो कैसे भरी है वो फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो और अच्छे से बताएंगे। अभी तो ये वाला अध्याय सारी बात का सार है, सारे श्लोकों का सार है। ये देखना है कि कैसे भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास, वो इसमें भरी है, हर चीज़ में भरी है, कहीं कैसे भरी है, कहीं कैसे भरी है, पर भरी है। और भरी है तो स्वयंभू है, डाली नहीं गई है। आप इसमें आए तो अपने आप इसमें मिठास आ गई। जब तक आप इसमें अवतरित नहीं हुए थे तो इसमें कोई हलचल नहीं थी, एक पिंड पड़ा था गर्भ में। आप आए, हलचल हुई, मिठास हुई, और सावधानी रखने की जरूरत हुई। इसलिए हमारे पीजी महाराज एक बात समझाते थे, आज भाई साहब नहीं है तो मैं बता देती हूँ, कि जब पहले माँ पूछती है, हालांकि वो अस्थि भांति प्रिय की बात है, लेकिन आज मैं फ़ायदा उठा रही हूँ कि अभी शुरुआत होती है तो पहले कहते हैं है कुछ है, तो कोई कहता हाँ है, फिर वो तो प्यारा होने लगता है, मीठा मीठा लगने लगता है, प्रियता आती है उसमें। अब तो ध्यान रखना, ये ऐसे ना करना, ऐसे ना करना, वैसे ना करना, आ गई प्रियता। और थोड़े टाइम बाद वो भासने भी लग जाता है ना तो है, भासता है, प्यारा है। तो अस्से से शुरू होती है, फिर प्रियता, फिर भासमानता। तो भांति से दृश्य है, प्रियता से चैतन्यता है, अस्थि से पुरुषोत्तम है। तो ध्यान ये देना कि प्रियता को, मिठास को सब जगह भरा हुआ देखना है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो भरा हुआ नहीं है। इसलिए अपनी जो तराजू है, जो संसारिक तराजू है, उसमें तोल के प्रियता नहीं देखनी। ये प्रियता भी बड़ी समझने की चीज़ है, हमने बड़ा इसमें दिमाग लगाया हुआ है। दिमाग मतलब वैसा दिमाग नहीं कि जो गणित साइंस समझने में दिमाग लगता है। दिमाग मतलब श्रद्धा, एकाग्रता और बुद्धिमानी। क्योंकि पहले हम प्रियता को ऐसे समझते थे कि भाई जैसे हमने शुरू में अभ्यास करने के लिए हमें युक्तियां बताई गई, तो हमने उन युक्तियों तक ही अपना दिमाग कैच कर लिया, बस उतना ही समझना शुरू करा कि कपड़े धोने लगे, ब्रश प्यारा है, पानी प्यारा है, साबुन प्यारा है, रसोई में गए तो बर्तन प्यारे हैं, गैस प्यारा है, आटा प्यारा है। तो फिर धीरे धीरे समझ आया कि ये तो आवश्यकता का प्यारापन हो गया, कि इधर गए तो तब अब ब्रश से मुझे कोई लेना देना नहीं, अब तो मैं उसे साइड में रखा है, क्योंकि तब था प्रिय जब कपड़े धो रहे थे। रसोई में आए तो रसोई के कपड़े प्यारे हो गए, बर्तन प्यारे हो गए, गैस प्यारा हो गया, तवा प्यारा हो गया। तो ऐसे अस्थि भांति प्रिय देखेंगे तो ये तो आवश्यकता का प्रियपन हो गया। ये तो सतोगुण का, सतोगुण में भी तो वस्तु प्यारी लगती है। तो धीरे धीरे समझ आया कि नहीं, ऐसे अस्थि भांति प्रिय का खाली अभ्यास नहीं करना, ये तो आवश्यकता का प्रियता हो गई। अस्थि भांति प्रिय तो अखंड देखनी है, उसमें आवश्यकता वाली तो सिर्फ एक अभ्यास के लिए तरीका बताया था। तो खैर जब वो आएगा विषय तो और क्लियर कर दूंगी मैं। तो आपको इसलिए मैं बात कही है कि आप इस चीज़ को ध्यान देना कि इस विद्या, इस सर्वांग योग को, इस अध्यात्म विद्या को, इस दिव्य दृष्टि को यदि चाहिए, यदि ये दिव्य दृष्टि चाहिए, सर्वांग योग बीज है दिव्य चक्षु का, तो दिव्य चक्षु चाहिए, तो जैसे हम आपसे कह रहे हैं वैसे ही आप विवेक पूर्वक, बुद्धिमानी पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, संयम पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक अभ्यास करना, तब दिव्य चक्षु आएंगे। अब गारंटी हमारी है, पर एफर्ट्स आपके हैं। ऐसे नहीं कोई हाथ रखने से जा बच्चा तुझे दिव्य चक्षु आ गए, ऐसे आते भी नहीं और दिए भी नहीं किसी ने आज तक। तो ध्यान ये देना है कि बिल्कुल ऐसे ही अभ्यास करिए, जो कुछ दिखे शर शर, दिन में 100 बार तो इसी को कहिए, शर, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। किसी के दांत नहीं टूटे, नहीं टूटे, टूटेंगे एक दिन,
बाल सफ़ेद नहीं हुए हुए होंगे होंगे, गति तो हो ही रही है। किसी के जल्दी हो गए, किसी के देर से होंगे, सबके गति हो रही है ना। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसलिए कोई चीज़ चली गई तो क्या हो गया, जानी थी ना, आई जाने के लिए थी, चली गई। कोई भी चीज़ आने के लिए आती है तो जाने के लिए भी तो वो आई है तो जाएगी भी सही। तो तुम भी चल बसोगे, क्योंकि आए थे तो चले जाओगे ही, तभी तो कहेंगे चल बसे। हम कितने सही शब्द बोलते हैं, चल बसे, गुजर गए, चल बसे, चले गए, आई चले गए, रहने थोड़ी आए थे, चले जाना ही था। तो दोनों चीज़ों का पहले इंद्रियों से दिखता है शर, सो इंद्रियों से दिखता है, कहाँ चली गई मैं। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो शर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास।